गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी को समझा करके यह कहते हुए कि सुग्रीव मेरे सखा हैं, उन्हें भय दिखा कर के ले आइए, भेजे हैं। इधर श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव को सचेत किए हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज ने साम दाम भेद और दंड इन चारों नीतियों से महाराज सुग्रीव को समझाया है, तब वे परम भयभीत हो करके और तुरंत श्री हनुमान जी को यह आदेश दिए हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप सब दिशाओं में दूतों को भेजिए। जहाँ जहाँ बंदरों के यूथ रहते हैं, उन सब को संदेश भिजवाइए कि वे सब आवे। श्री हनुमान जी महाराज राज आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें राज आज्ञा प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। श्री हनुमान जी महाराज, तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सनमान बहुता। तब हनुमंत बोलाए दूता। तब श्री हनुमान जी महाराज ने उन दूतों को बुलाए और सबकर करी सम्मान बहुता, सभी को बहुत सम्मान किए। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सम्मान बहुता। अर्थात श्री सुग्रीव ने यह कहा था कि उन दूतों को भयभीत करो, डरवाओ। लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे। पहले उन्होंने सम्मान किया। सम्मान कैसे? तो सभी को नाम ले ले करके उनके पराक्रमों की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि आप सब अपने अपने कार्य में बड़े कुशल हैं और कभी राज आज्ञा प्राप्त होने पर अपने कार्य में असफल नहीं हुए हैं। और हमें विश्वास है कि आज भी आप सब अवश्य सफल होंगे। जैसे देख सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। भयरु प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरणनी सिरनाई। भयरु प्रीति
नीति देखराई। भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणन ही सिर नाई। भय और प्रीति तथा नीति श्री हनुमान जी ने सबको दिखाए। सकल चरणन ही सिर नाई चले। सकल माने सभी चरणों में सिर नवा करके चले, अर्थात प्रस्थान किए। भय और प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणन ही सिर नाई। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रीति और नीति अपनी ओर से दिखाए हैं और भय महाराज सुग्रीव की ओर से। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, भाइयों, महाराज सुग्रीव का यह प्रथम कार्य है। आप महाराज सुग्रीव के प्रति कितना प्रेम विश्वास रखते हैं, राजधर्म में कितना आप विश्वास रखते हैं, आपकी कैसी निष्ठा है, इस कार्य से आपकी परीक्षा होगी। वैसे आप लोगों का कार्य हमेशा प्रशंसनीय रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी प्रशंसनीय ही रहेगा। राज्य पद पर जो राजा हो, उनकी आज्ञा को पालन करना यह सेवा का धर्म होता है। महाराज सुग्रीव ने यह भी कहा है कि जो 15 दिन के अंदर लौटकर नहीं आएंगे वह जिनसे कहा जाएगा वे नहीं आएंगे, तो उनको महाराज सुग्रीव स्वयं मारेंगे। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। महाराज सुग्रीव के कार्य के साथ साथ इसमें श्री राम जी की सेवा है। वह श्री राम जी जो भगवान हैं, जो जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जिनकी कितनी बड़ी महिमा है, इस बात को आप लोग भी सुन चुके हो, जान चुके हो कि जिन्होंने एक बाण से बाली को मार करके अपने उस पराक्रम का परिचय दिया है, उस ईश्वरत्व का प्रमाण दिया है। इसीलिए श्री राम जी का कार्य करना यह हम आप सभी सेवकों का धर्म बनता है। राम काज अरु मोर निहोरा, राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहूं चहु ओरा। करई स्वामी हित सेवक सोई, करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। जो प्रमाद करेंगे, जो लापरवाही करेंगे, वे दंडित किए जाएंगे, और जो समय के पूर्व कार्य को संपादित करेंगे वे महाराज के द्वारा सम्मानित होंगे, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। वैसे नीति कहती है जिसका खाओ उसी का गाओ।
उसी का काम करो। तब बाली राजा थे, अब महाराज सुग्रीव राजा हैं। आप लोगों के मन में किसी प्रकार से कोई भेद नहीं रहना चाहिए। राज आज्ञा को पालन करना चाहिए, राज धर्म को निभाना चाहिए। इस प्रकार से श्री हनुमान जी ने भय भी दिखाए, प्रीति भी दिखाए, नीति दिखाए। भय यह है कि यदि आप प्रमाद करोगे, कार्य ठीक से नहीं करोगे तो दंडित किए जाओगे। प्रीति हनुमान जी ने दिखाई कि यदि आप समय से काम पूरा करोगे तो आपका सम्मान होगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। नीति हनुमान जी ने दिखाई कि जिस स्वामी का अन्न खाना चाहिए उन्हीं के कार्य को ईमानदारी के साथ संपन्न करना चाहिए। फिर तो सभी प्रणाम किए और प्रस्थान किए। हनुमान जी को प्रणाम करके सब प्रस्थान किए। चले सकल चरणनि सिर नाये, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए। क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए। यही अवसर अर्थात इसी समय में, इसी बीच लक्ष्मण जी पुर में आ गए। क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये, श्री लक्ष्मण जी को कुपित देख करके जहाँ तहाँ से वानर लोग वृक्ष और पहाड़ लेकर के धाये। धाये माने दौड़े, मोर्चे बंदी किए, अर्थात श्री लक्ष्मण जी को नगर में आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, महाराज सुग्रीव की रक्षा करेंगे। इस उद्देश्य से जहाँ तहाँ से सब वानर लोग वृक्ष उखाड़ करके, पहाड़ शिलाखंड ले करके लक्ष्मण जी की ओर दौड़े। श्री लक्ष्मण जी ने देखा ये तो उल्टा हो रहा है। हम आए हैं सुग्रीव को डरवाने के लिए और हमें डरवाने के लिए वानर लोग आगे आ रहे हैं। यही अवसर, यही अवसर का मतलब एक प्रसंग का संबंध है। ऐसा नहीं कि उसी क्षण में सब कुछ हुआ। श्री लक्ष्मण जी के आने के 15 दिन लगभग पहले महाराज सुग्रीव को हनुमान जी सचेत किए और फिर महाराज सुग्रीव के आदेश से श्री हनुमान जी महाराज दूतों को सब दिशा में भेज दिए, सब दिशा में भेज दिए। लेकिन यहाँ पर मानसकार कहते हैं कि यही अवसर, इसको इस प्रकार से समझना चाहिए जिस प्रकार से कि बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा, लिन्ह नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, करि छल मूढ़ हरि बय देहि, प्रभु प्रभाव तस बिरितन तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए, विरह विकल
नरई व रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव चिंतित हुए कि कैसे मैं दर्शन करूं, और तुरंत रावण आया मारीच को लेकर के और श्री सीता जी को हरण करके ले गया। और फिर श्री राम जी विलाप करने लगे, तब शिव जी ने दर्शन किया। ऐसा नहीं है, बल्कि वहां का प्रसंग यह है कि जब भगवान शिव श्री अगस्त आश्रम से श्री राम दर्शनार्थ वहां उस जगह पर आए हैं, तो श्री राम जी श्री सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे। लेकिन श्री राम जी विलाप कर रहे थे, इस बात को समझने व समझाने के लिए गोस्वामी जी ने उस प्रसंग को स्मरण करते हुए उस प्रसंग को संबंधित किया। ये विधि भय सोच बस ईसा। तो जैसे वहां पर यही विधि भय सोच बस ईसा, वैसे यहां पर है यही अवसर लक्ष्मणपुर आए। क्रोध देखी जहां तहां कपिधाए, श्री लक्ष्मण जी कुपित हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है कि श्री लक्ष्मण जी को कुपित देख करके जहां तहां से वानर लोग मोर्चाबंदी कर लिए। श्री लक्ष्मण जी पर ही हमला करने के लिए तैयारी कर लिए, सब तरफ से दौड़ पड़े, सब कोई पहाड़ लिए कोई वृक्ष लिए। तब श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष पर डोरी चढ़ा करके और धनुष की डोरी खींच करके टंकार किए और कहा, लक्ष्य धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब, आयो बाली कुमार, आयो बाली कुमार। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार। तब धनुष पर डोरी चढ़ा करके कहा कि तुम्हारी किष्किंधा को पुर को जला करके छार करूं। छार माने राख बना दूंगा। जैसे श्री लक्ष्मण जी ने यूं कह करके धनुष का टंकार किया है कि नगरवासी सब व्याकुल हो गए। व्याकुल नगर देखी तब, तब नगरवासियों को व्याकुल देख करके बाली कुमार बाली नंदन श्री अंगद जी महाराज श्री लक्ष्मण जी के पास आए। श्री लक्ष्मण जी धनुष पहले चढ़ाए थे। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। लेकिन जब श्री राम जी समझाए तो धनुष की डोरी उतार दिए थे। परंतु जैसे श्री लक्ष्मण जी किष्किंधा के द्वार पर पहुंचे और देखा कि ये वानर लोग हम ही को मारने दौड़ रहे हैं, तब तुरंत उन्होंने धनुष की डोरी को चढ़ाया और कहा, सुनो तुम लोग क्या हो, तुम सहित तुम्हारे परिवार, तुम्हारे राजा वैभव सबके सहित तुम्हारे इस पुर को जला करके राख कर दूंगा। जैसे लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर के इस प्रकार से कहा, दौड़े कि इनके बड़े भैया ने हमारे बड़े महाराज को मार दिया और ये छोटे भैया है, इन्होंने छोटे ये हमारे वर्तमान महाराज को, महाराज सुग्रीव को मारने आए हैं, तो हम महाराज सुग्रीव को मारने नहीं देंगे। तब जब श्री राम जी ने बाली को मारा तो हम लोग नहीं जान पाए, क्योंकि छुप करके श्री राम जी मार दिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होने देंगे, आज नहीं मारने देंगे, देखते कैसे मारते हैं।
लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने जैसे गरजते हुए कहा जारी करो पुरुषार, वैसे सबका पांव थम गया। नगरवासी सब व्याकुल हो गए। श्री राम जी ने जो कहा था भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव, वही हुआ। सब भयभीत हो गए। श्री अंगद जी महाराज आ गए। अंगद जी महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विनम्र हैं, नीतिवान हैं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और श्री अंगद जी इसलिए भी आए, इन्होंने सोचा कि हम तो इनके बालक हैं, इनके द्वारा रक्षित हैं, क्योंकि हमारे पिताजी इनको सौंप गए हैं, सौंप गए हैं, इसीलिए हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा महाराज पर कर रहे होंगे, ठीक है, हम पर क्यों करेंगे, हम तो इनके बालक हैं, इनके द्वारा रक्षित है। श्री अंगद जी महाराज बेधड़क चले गए। अच्छा, श्री अंगद जी इसलिए भी गए क्योंकि इनके पिता का बसाया हुआ यह नगर है, और श्री लक्ष्मण जी कहते मैं इस पुर को, नगर को जला दूंगा। तो श्री लक्ष्मण जी जलावे न, इसलिए पास में चले आए। और श्री अंगद जी इसलिए भी पास में आए। श्री अंगद जी ने सोचा कि मैं चल करके क्षमा याचना करूंगा और श्री लक्ष्मण जी से प्रार्थना करूंगा तो वे मान जाएंगे। ऐसी बुद्धि श्री अंगद जी में है। देखो, विषम परिस्थिति में जिनकी बुद्धि अधीर न हो और सुंदर तरीके से काम करें, वही धीरवान कहलाता है। और फिर वह बुद्धिमान, वह धीरवान पुरुष विषम परिस्थिति में इस प्रकार से वक्तव्य देता है कि बिगड़ी हुई बात भी बन जाती हो। उनमें से श्री अंगद जी हैं। कैसे? तो आप आगे सुनिएगा। सागर के तट पर जब श्री जामवंत जी महाराज सबको कथा सुनाने लगे हैं, यह देख करके कि श्री सीता जी की सुधि न मिलने से सभी वानर वीर प्रायोपवेशन करके मरने को तैयार हैं, तो ऐसे नहीं मरे, कथा कहते सुनते मरे। इसलिए श्री जामवंत जी कथा सुनाने लगे, और जब कथा सुनाने लगे तो उस कथा की बड़ी महिमा है। यदि विषम परिस्थिति में, दुख के समय में कथा कहो सुनो, तो उससे अवश्य किनारा लगने का माध्यम बनता है, किनारे लग जाते हैं। लेकिन लोग कथा की महिमा को समझते नहीं, सोचते कि बताओ यहाँ शोक है और इनको कथा सूझ रही है। अरे कथा सूझ रही है तभी शोक से बचने का उपाय मिलेगा, और यदि कथा नहीं सूझेगी तो शोक रूपी दरिया में डूबते जाओ। इसलिए कथा की बड़ी महिमा है। कथा तो किसी भी परिस्थिति में कहनी सुननी चाहिए। हाँ, ये है कि जैसा समय हो उसी प्रकार से कथा कहना सुनना चाहिए। अब शोक का समय है तो इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कथा के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था हो तब कथा कहे सुने, सो नहीं। तो श्री जामवंत जी कथा सुना रहे हैं। अब इधर कथा से सबसे बड़ा लाभ किनको हुआ? संपाति को हुआ। उसने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद उसने कहा कि भगवान हमारे पर बड़ी कृपा की है। आहा, ये सब मरने के लिए आए, हम बहुत दिन से भूखे हैं। भैया हो आपसे एक एक करके मरना, एक साथ मत मरना, और एक एक करके मरते जाओ, हम एक एक करके खाते जाएंगे। उस समय में जब संपाति के वचन को सबने सुना तो सब डर गए। लेकिन अंगद जी की बुद्धि वहां देखिए। कहा अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी।
हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। अंगद जी ने बहुत सुंदर सोच विचारे कहा, अरे भैया, एक गिद्ध जटायु था जिन्होंने श्री राम सेवा में अपने आप को बलिदान कर दिया और श्री राम कार्य में अपने शरीर को परित्याग करके बड़भागी बन करके परम धाम को प्राप्त किया। और एक गिद्ध ये है जो हम सब राम भक्तों को मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। अरे हम क्यों मर रहे हैं ये तो समझना चाहिए उसको। मरना ये हमारी मजबूरी है, लेकिन उससे समाधान के लिए कोई उपाय नहीं दिख रहा, तब हम लोग मर रहे हैं। और ये खाने को तैयार है, ये कैसा गिद्ध है। इतने में की सारी बातें बन गई। तो कहने का भाव यह है कि कठिन समय में, विषम परिस्थिति में जो सुंदर बोलें, सुंदर विचार दें, वह बुद्धिमान कहे जाते हैं। श्री अंगद जी बड़े बुद्धिमान हैं। यह तनय मम सम विनय बल। अंगद जी महाराज पहुंच गए। ये बाली कुमार हैं। गोस्वामी जी ने बाली के संबंध से नाम दिया, बाली नंदन है ये। चरण नाये सिर बिनती किन्हा, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्हा। कहीं किन्ही और दिन्ही पाठ भी है। चरण नाय सिर बिनती किन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। अर्थ वही है। श्री अंगद जी ने आकर के झट से श्री लक्ष्मण जी के चरण में प्रणाम किया और विनती किया। लक्ष्मण जी महाराज कुछ बोले तो नहीं, लेकिन अपना हाथ उनके ऊपर रख दिए। लक्ष्मण अभय बाहते दीन्हा। लक्ष्मण जी ने तुरंत हाथ से उनको अभय किया। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं। चरण नाई सिर विनती किन्हा। चरण में वंदन प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने स्तुति किया है। हम लोग भी लक्ष्मण जी से बात बिगड़ने पर प्रार्थना कर सकते हैं। देखो, हम लोग सुग्रीव से भी ज्यादा प्रमादी हैं, इसलिए हम सब पर श्री राम जी को कुपित होना स्वाभाविक है। तो विनय पत्रिका 37 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि कैसे लक्ष्मण जी से विनती करनी चाहिए। लाल लाडिले लखन हेतु हों जन को, लाल लाडिले लखन हेतु हों जन के। इस पूरे पद में वर्णन है। श्री अंगद जी ने कहा, हे लक्ष्मण जी, आप को रोष करना स्वाभाविक था, क्योंकि महाराज सुग्रीव एक दिन भी मिलने नहीं गए हैं और महाराज सुग्रीव को कार्य में तत्परता दिखानी चाहिए, सो वे दिखाए नहीं। लेकिन महाराज सुग्रीव, ये अंगद आपके द्वारा बसाए हुए हैं, आपके द्वारा संरक्षित है। तो बड़े लोग, महापुरुष लोग जिनको बनाते हैं, जिनको बसाते हैं, उनको बिगाड़ते नहीं, उजाड़ते नहीं। सो आप महापुरुष हैं, आप रोष को शांत कीजिए। इस प्रकार से अंगद जी ने कहा। तो अध्यात्म रामायण वर्णन है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, अंगद, तुम पर मैं नाराज नहीं हूं, तुम पर मैं नाराज नहीं हूं, और तुम जाओ अपने चाचा से कहो कि श्री राम जी नाराज हैं, इसलिए जल्दी से चल करके उनके चरणों में वंदन प्रणाम करें और श्री सीता जी की खोज का कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी को इस समय श्री सीता जी की याद विशेष आने से और महाराज सुग्रीव द्वारा कार्य में ढिलाई देखने से
उनको महाराज सुग्रीव पर बहुत रोष है, जाओ अपने चाचा को कहो। इस प्रकार से अध्यात्म रामायण वर्णन है। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। मानस कल्प की कथा के योग में, मानस कल्प की कथा के संबंध में तो ऐसा लगता है कि अंगद जी ने ही जाकर कहा है। अध्यात्म रामायण से भी यही लगता है। अंगद जी ने कहा, अथवा अंगद जी के द्वारा भेजे गए किसी और बंदर ने कहा, ऐसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े रोष में आए हैं, तो अंगद जी के पास भी बने रहना जरूरी है। नहीं तो इधर उधर से कोई बंदर आवे, कोई कुछ बोल दें और फिर लक्ष्मण जी को रोष भड़क जाए तो इसीलिए जो रोष किए हुए हो तो उनके पास भी रहना जरूरी है। तो श्री अंगद जी आए हैं अथवा कोई और अंगद जी के भेजने पर आए हैं। अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन जैसे महाराज सुग्रीव ने सुना क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, लक्ष्मण जी क्रोधवंत, बड़े कुपित है। क्यों कुपित है? का इसीलिए कि अब तक श्री सीता जी के खोज के लिए कोई कार्य आरंभ नहीं किया, इसलिए महाराज सुग्रीव सोचते हैं बिल्कुल सही बात है। हम लोग यहाँ घर में निश्चिंत हो गए और श्री हनुमान जी के कहने पर कुछ कार्य आरंभ भी किए, तो चल करके निवेदन करना चाहिए था, सो भी नहीं किए। हमने सोचा कि चलो वानर आ जाए तभी हम चलेंगे, इसमें और प्रमाद देखा गया और ढिलाई देखी गई। तो सुग्रीव बहुत घबरा गए। कहा कपीस अति भय अकुलाना। कपीस महाराज सुग्रीव अति भय माने अति डर से व्याकुल होकर के कहने लगे, सुनु हनुमंत संग लय तारा। सुनु हनुमंत संग लय तारा, करी बिनती समूह झाऊ कुमारा। सुनु हनुमंत संग लय तारा, करी बिनती समझाओ कुमारा। महाराज सुग्रीव के लिए और कोई सहारा नहीं है श्री हनुमान जी के सिवा। तुरंत हनुमान जी से बोले, सुनो हनुमंत, हे हनुमान जी सुनिए, तारा को संग में ले लीजिए। सुनो हनुमंत संग लई तारा, करी विनती समझाओ कुमारा। कुमार लक्ष्मण को विनती करके समझाइए, प्रार्थना पूर्वक समझाइए, ऐसे नहीं। सुनो हनुमंत संग लई तारा। महाराज सुग्रीव ने सोचा कि श्री हनुमान जी बोलने में बड़े कुशल हैं और ऐसी परिस्थिति में कुशल बोलने वाला ही होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी रोष में हैं और बोलने वाले में यदि कहीं त्रुटि होगी तो रोष और बढ़ेगा। तो इसलिए हनुमान जी से कहा आप जाइए और कहा सुनिए संग में तारा को लीजिए, क्योंकि तारा भी बड़ी बुद्धिमती हैं और तारा की प्रशंसा बाली ने भी किया है
कि इनकी सलाह हमेशा माननी चाहिए। इसलिए तारा को का साथ में लीजिए। दूसरा कारण यह भी है कि धर्मात्मा लोग, महात्मा लोग स्त्री पर क्रोध नहीं करते हैं। इसीलिए सुग्रीव ने कहा कि आप तारा को साथ में लीजिए। श्री हनुमान जी और तारा दोनों बुद्धिमान हैं। जब दोनों बुद्धिमान जाएंगे तो श्री लक्ष्मण जी को समझा ले जाएंगे। फिर भी महाराज सुग्रीव ने अपनी ओर से एक बात रखी है, क्या? विनती पूर्वक समझाइएगा। बिगड़ी हुई बात में विनती पूर्वक समझाने से बात बनती है। यदि कहीं भी थोड़ा सा अभिमान दिखा तो बात फिर बनती नहीं है। इसीलिए महाराज सुग्रीव ने कहा विनती पूर्वक, जो कहें स्वीकार कीजिएगा, हमारी गलती है। पहली बात तो हमारी गलती है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप क्यों इतना गुस्सा करते हैं, काम तो हो ही रहा है। ऐसा एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कहना समयोचित नहीं था, प्रसंगोचित नहीं था। श्री हनुमान जी ने इस बात को बताया है कब? बाद में, जब सब बात बन गई है, जब खुश हो गए हैं, तब कहा है कि कार्य के लिए महाराज सुग्रीव ने दूतों को सब तरफ भेजा है और सब लोग आने ही वाले होंगे। बस 15 दिन बीतने ही वाला है, सब आ रहे होंगे महाराज। लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब नहीं कहना, अभी तो केवल विनती पूर्वक समझाना है। मानो सुग्रीव ने ये कहा कि हमारे बारे में श्री लक्ष्मण जी कुछ भी कहेंगे, सुग्रीव प्रमादी है, सुग्रीव कृतघ्नी है, सुग्रीव बड़ा आलसी है, सुग्रीव पापी है, सब में कहेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। आप विनती करिएगा, आप खुश हो जाइए। मित्र में यदि दोष भी देखे तो उनके दोषों को अनदेखी करके उनका अनहित नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के उनसे विनती करिएगा। महाराज सुग्रीव स्वयं क्यों नहीं गए? तो इसका उत्तर यह है कि स्वयं जाना उचित नहीं था। देखो, क्रोध के परुष वचन बल। व्यक्ति व मनुष्य जिस पर गुस्सा किया हो, जिस पर वह गुस्सा किया हो, वही व्यक्ति उसके सामने पड़ जाए तो उसकी गुस्सा और भड़क जाती है और बरबराता है वह। इसीलिए वह दूसरे को भेजे और जब क्रोध कुछ ठंडा हो जाए, कुछ जब कम हो जाए, तब मिलना चाहिए। यही शिक्षा है। दूसरा कारण यह है कि महाराज सुग्रीव यदि जाते तो न जाने लक्ष्मण जी क्या बोल देते। तो जो और बंदर लोग थे जो दौड़े थे, उन लोगों के बीच, उन लोगों के समक्ष महाराज सुग्रीव का मान क्या रह जाता? महाराज सुग्रीव का मान घट जाता कि देखो, सबके बीच श्री लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव को डांट दिए, राजा को डांट दिए। और वहां पर डांटना ठीक नहीं होगा। इसलिए महाराज सुग्रीव ने कहा कि आप उन्हें विनती करके, उन्हें समझा करके घर में ले आइएगा और यहाँ ले आइएगा, फिर अकेले में हम मिलेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी चाहे जैसे क्रोध करें, जो कुछ कहें, वो सब मेरे लिए ठीक होगा। इसलिए हनुमान जी ने, तारा ने यही किया। राजा की एक मर्यादा है, प्रजाजनों के बीच में उनका सम्मान बना रहे। और तो उन्होंने गलती की है तो उनके जो खास जो व्यक्ति है उनको अकेले में डांटे। इसीलिए मंदोदरी ने अथवा रावण के और जो खास शुभचिंतक है, उन लोगों ने अकेले में समझाने का प्रयास किया है। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना।
तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। श्री हनुमान जी महाराज तारा के सहित जाकर के श्री लक्ष्मण जी के चरण में वंदन किए और प्रभु सुजस बखाना, प्रभु के सुजस को बखान किए। महाराज सुग्रीव बहुत डर गए थे कि लक्ष्मण जी क्रोध किए हुए हैं, कुपित होकर के आए हैं और युवराज अंगद पहले उनसे मिल लिए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री श्री हनुमान जी को और अंगद जी की माता तारा को भेजा, जिससे बात हमारी पक्ष में बने और हमारी ओर से विनती करें। अंगद बालक है, उनकी विनती पर उन पर खुश हो गए, लेकिन हमारे ऊपर तो खुश होंगे नहीं उनकी विनती से। हमारे ऊपर तो खुश होंगे तब जब हनुमान जी और तारा विनती करें। तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। दोनों ने जाकर के चरण में वंदन किए और श्री लक्ष्मण जी को खुश करने के लिए इन दोनों ने क्या किया, तो श्री राम जी के जस को बखान करना शुरू कर दिया। श्री राम जी के जस को बखान करना शुरू किया। श्री राम भक्त को खुश करने का यही नुस्खा है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। कवितावली उत्तरकांड 60 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सोई है खेद जो वेद कहे, न घटई जन जो रघुवीर बढ़ायो। श्री राम जी जिनको बढ़ा दिए उसको फिर कोई घटा नहीं सकता। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोरी सुधार ही सो सब भांति। श्री राम जी की कृपालुता, दयालुता, भक्त वत्सलता, शरणागत पालकता, दीन बंधुता, इन सब गुणों को इन दोनों ने विस्तार से वर्णन किया है। वैसे वाल्मीकि आदि रामायण में तारा ने ये कहा है कि महाराज सुग्रीव बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी परिवार को पाए हैं, इसलिए वे उसी में खो गए और उनको ख्याल नहीं रहा, उनसे प्रमाद हो गया। मानस जी में वर्णन है, आगे कहा, नाथ विषय सम्मद कछु नाही। ये विषय ही ऐसा है जो मनुष्य को इस प्रकार से प्रमादी बना देता है, उसको अपने कर्तव्य से और खास करके भगवत मार्ग से विमुख कर देता है, भक्ति मार्ग से विमुख कर देता है। विश्वामित्र जी महाराज उस अप्सरा के साथ, मेनका व और भी एक नाम आता है उनका, उस अप्सरा के साथ विश्वामित्र जी महाराज जब मिल गए तो उनको समय जाते पता नहीं चला, 10 वर्ष यूं ही बीत गया। विष्णु पुराण 15 अध्याय में वर्णन है कि कंडू नाम की मुनि परमलोचना नामक अप्सरा के साथ जब अनुरक्त हुए तो उनको 900
7 वर्ष 6 महीना 3 दिन 907 वर्ष 6 महीना 3 दिन 1 दिन जैसा ही प्रतीत हुआ। तो विश्वामित्र जी के लिए 10 वर्ष 1 दिन जैसा प्रतीत हुआ। कंडू मुनि को 907 वर्ष 6 महीना 3 दिन 1 दिन जैसा लगा। तो ये विषय का मद है। तारा के कहने का अभिप्राय ये था कि जो ऋषि मुनि हैं, जो अपने मन को अपने वश में कर लिए हैं, ऐसे लोग भी विषय के चक्कर में पड़ने से उनको समय का ख्याल नहीं रहा। तो यदि सुग्रीव को समय का ख्याल नहीं रहा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सुग्रीव वानर ही तो ठहरा। करी बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। करी बिनती मंदिर लय आए। श्री लक्ष्मण जी से विनती करके उनको अपने मंदिर में ले आए। मंदिर माने महल में ले आए। चरण पखारी पलंग बैठाए। चरण पखारी माने पद प्रक्षालन करके चरण धो करके पलंग पर बैठाए। मंदिर, कुछ लोग कहते हैं बताओ सुग्रीव जैसे विषयासक्त के घर को मंदिर कहना कितना उचित है? इसका उत्तर यह है कि गोस्वामी जी केवल मंदिर शब्द का प्रयोग करके उसको महल के अर्थ में लिए हैं, और जहाँ कहीं देव मंदिर है तो वहाँ देवताओं का नाम जोड़ दिए हैं। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और केवल मंदिर शब्द महल के अर्थ में मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। यद्यपि संतुष्टि के लिए संतों ने यह भी समाधान किया है, हनुमान जी जिस महल में जाए आवे, लक्ष्मण जी जाए आवे, तो वो मंदिर ही है, क्योंकि उनके मन मंदिर में श्री रघुनाथ जी जो विराजित थे। तो इस प्रकार से कर बिनती मंदिर ले आए। जैसे केवल मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार, और यदि देव नाम जुड़ा हो तो देव मंत्र का अर्थ होता है। कहलंकेश मंत्र लगी काना, तो मंत्र माने विचार है। और शंभु मंत्र में दुजबर दिन्हा, ये शिव मंत्र है। हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा, ये मंत्र श्री राम मंत्र है। लेकिन केवल मंत्र का मतलब विचार से है। तो मंदिर माने महल। एक बात और स्मरण में रखना चाहिए कि विशेख उदासी तपस्वी वेश में रहने का बंधन केवल श्री राम जी के लिए है। श्री लक्ष्मण जी विशेख उदासी तपस्वी वेश में श्री राम प्रेम बस रहते हैं, और श्री राम आज्ञा से श्री लक्ष्मण जी नगर गांव में जाते हैं। परंतु श्री राम जी नहीं जाते, क्योंकि श्री राम जी उस वचन से बंधे हैं जिसमें यह वरदान है कि तापस वेश विशेख उदासी। श्री राम जी नहीं जाते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज को श्री हनुमान जी तारा दोनों विनती करके महल में ले आए, और फिर पद प्रक्षालन किया दोनों ने। श्री हनुमान जी तारा ने पद प्रक्षालन किया है, चरण धोया है,
और चरण धो करके पलंग पर बैठाया है। कुछ लोग कहते बताइए गृहस्थ के पलंग पर तपस्वी को नहीं बैठना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि लक्ष्मण जी तपस्वी वेश श्री राम प्रेम वश धारण किए और श्री राम मित्र हैं सुग्रीव। इसीलिए महाराज सुग्रीव के पलंग पर बैठने में लक्ष्मण जी को कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है, यह कह करके किसी लक्ष्मण जी तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भला वे गृहस्थ के पलंग पर कैसे बैठेंगे। वैसे साधु महात्माओं में आसन वासन का विचार होता है, होना भी चाहिए। सबके आसन पर सब जगह जो बहुत सदाचार पूर्वक रहते हैं वह नहीं बैठते हैं। इसलिए बहुत विशिष्ट जो सदाचार को पालन करने वाले होते हैं, कर्मकांड को पालन करने वाले होते हैं, वे अपनी आसनी अपने साथ रखते हैं। कोई कुछ भी बिछावे लेकिन अपनी आसनी बिछवाएंगे और उनके चेले होंगे बिछाएंगे तब बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठ जाएंगे। अच्छी बात है, सदाचार का पालन होना चाहिए। पर श्री लक्ष्मण जी तो सब नियम मर्यादा श्री राम प्रेम बस पालन कर रहे हैं। जब महाराज सुग्रीव को तिलक करने किष्किंधा आए थे, तो अभी जब आए हैं तो पलंग पर बैठ गए तो क्या आपत्ति है। कुछ संतों ने यह कहा कि पलंग, एक ही पलंग थोड़े ना राजमहल में होते हैं। राजमहल में एक ही पलंग थोड़े ना होते हैं, कई पलंग होते हैं। ठीक है, कोई पलंग हो पर पलंग पर बैठाए गए। लेकिन एक संत जी ने कहा पलंग, पल धन अंग, पल माने मांस, मांस का अंग कौन, कहा मृग चर्म, बाघंबर मृग चर्म पर बैठा है। पलंग माने, पल माने मांस, मांस का अंग क्या है, चाम, कौन सा चाम, तो मृग चार्म, बाघंबर आदि। अर्थात महाराज सुग्रीव के महल में तमाम मृग चर्म बाघंबर है, उसको बिछाए उस पर बैठे। तो ये भाई अपने अपने संतों का विचार है, अर्थ है। अच्छा, मानस जी का शब्द ऐसा है कि सभी के अपने भावानुकूल अर्थ मिल जाता है। बहुत आचार विचार के पालन करने वाले के लिए उनके मन के अनुकूल अर्थ मिल जाता है। मित्र धर्म के निर्वाह के लिए जहाँ प्रेम की बात है तो पलंग पर बैठ गए तो क्या परेशानी है, क्या आपत्ति है। चरण पखारी पलंग बैठा है। अब इसके बाद तब कपीस चरणन सिर नावा, गहि भुजल छिमन कंठ लगावा। तब कपीस चरणन सिर नावा, गहि भुजल छिमन कंठ लगावा। श्री तारा जी ने और हनुमान जी ने ऐसा श्री लक्ष्मण जी को संतुष्ट कर लिया है, समझा बुझा करके। तारा ने खूब विवेचन किया है, व्याख्यान दिया है कि विषय का दोष है, सुग्रीव का दोष नहीं है, विकारों का दोष है, खूब समझाया है, तमाम उन्होंने उदाहरण दिया है। फिर लक्ष्मण जी महाराज संतुष्ट हो गए हैं, खुश हैं। और तब इशारा मिला कि महाराज जल्दी से आइए। और फिर महाराज सुग्रीव आकर के तब कपीस चरणन सिर नावा, कपीस महाराज सुग्रीव आकर के श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाए, प्रणाम किए। लक्ष्मण जी ने गही भुज तुरंत हाथ पकड़ करके और कंठ लगावा, गले से लगा लिए। मानो महाराज सुग्रीव ने कहा, महाराज रक्षा कीजिए, सचमुच मैं आपका अपराधी हूं, मुझसे बड़ी गलती हुई है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, तुरंत पकड़ करके कंठ लगाया, गले से लगाया। गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। और महाराज सुग्रीव ने कहा, नाथ विषय सम
मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। नाथ विषय सम मद कछु नाही। हे नाथ, विषय के समान इस जगत में कोई दूसरा मद नहीं है। मुनि मन मोह करहि छन माही, एक क्षण में मुनि के मन को विमोहित कर देता है। हम तो वानर है, पशु है, कामी है। नाथ विषय सब मद कछु नाही। जितने मद है ना, मद वह जो मादकता को दे। लोग मदिरा पी लेते हैं तो क्या होता है, पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। तमाम प्रकार के मद है। किसी को जाति मद व्यापता है, किसी को विद्या मद व्यापता है, किसी को बल का मद व्याप जाता है, किसी को प्रतिष्ठा का मद व्याप जाता है, किसी को रूप का मद व्याप जाता है, किसी को वैभव का मद व्याप जाता है। नहीं कहो जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। अलग अलग मद है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक, अनिष्टकारी दुश्मन यदि कोई मद है तो वह है विषय मद, जो मुनि के मन को एक क्षण में विमोहित कर देता है। तो फिर और लोग उसके सामने है क्या। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी, मोहन अंध किन केही को जग कामन चावन जेही। श्री नारद जी को एक पल में विषय रूपी मद ने विमोहित कर दिया। जो नारद जी महाराज ठाकुर जी से यह कह कर आए कि हमने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, और वही नारद जी कुछ ही क्षण के बाद प्रभु से प्रार्थना करके यह कहते हुए कि आप प्रकट होइए, आइए प्रभु, आपका नारद आपको बुला रहा है। और प्रभु आए तो कहते हैं, प्रभु मुझे विवाह करने की इच्छा होगी, मुझे शादी करा दीजिए। एक क्षण में नारद जी को बदल दिया विषय ने। श्री पराशर जी महाराज यमुना पार कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, एक क्षण में विषय ने उनके मन को विमोहित कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि मुनिमन मोह करई छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा, सुनत विनीत बचन सुख पावा। सुनत विनीत बचन सुख पावा। महाराज सुग्रीव के विनम्र वचन सुन करके लक्ष्मण जी को सुख प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा। देखो भाई, गलती हो जाने के बाद गलती स्वीकार कर लेने से क्षमा हो जाती है और देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गलती करने के बाद भी गलती ना मानना, जिससे देवी देवता और नाराज हो जाते हैं। इसीलिए जब महाराज सुग्रीव ने अपनी गलती को स्वीकार किया और इस प्रकार से कहा, तो लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा। लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा, लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, आप को पा करके श्री राम जी भी बड़े प्रसन्न हो गए थे, बड़े खुश हो गए थे। लेकिन क्या है कि आपने थोड़ी देरी कर दी,
इसीलिए श्री राम जी को दुख हुआ, क्योंकि उन्हें श्री सीता जी की याद बहुत आ रही है और आप मित्र होकर भी सहयोग नहीं किए। लेकिन कोई बात नहीं है, श्री राम जी ने, प्रभु ने मुझे भेजा है कि लक्ष्मण तुम जाओ, सुग्रीव को लेकर आओ। इसलिए अब आप चलिए और आगे के कार्य को शीघ्रता से क्रियान्वित कीजिए। तब पवन तनय सब कथा सुनाए, जेहि विधि गए दूत समुदाय। पवन तनय सब कथा सुनाई। पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज ने वह सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। जिस प्रकार से समुदाय दूत गए, समूह दूत गए हैं उन बानर सैनिकों को बुलाने के लिए। श्री हनुमान जी ने अब कथा सुनाई, क्योंकि पहले यदि कहते तो इसका अर्थ दूसरा हो जाता कि उत्तर देते हो, उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, यह बात हो जाती। लेकिन अब हनुमान जी ने जब कहा तो श्री लक्ष्मण जी को बड़ा संतोष हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कहा यही बात आप चल करके प्रभु से कहिए, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि नहीं, हमारे मित्र काम कर रहे थे। अब काम कर रहे हो लेकिन जानकारी कुछ दिए नहीं, इसलिए नाराजगी है। श्री हनुमान जी ने कहा जय वित गए दूत समुदाय, जिस प्रकार से समूह दूत सब तरफ बुलाने गए हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा तो अब चलें। कहाँ? हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करे, आए जहाँ रघुनाथ, आए जहाँ रघुनाथ। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। तब अंगदादि कपि साथ रामानुज आगे करी, सुग्रीव हरसि चले और जहां रघुनाथ आए। तब महाराज सुग्रीव अंगद आदि सभी वानर वीरों को, मंत्रियों को साथ में लेकर के, और सबसे बड़ी बात श्री लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे प्रसन्नता के साथ बाजा बजाते हुए, बाजे गाजे के साथ धूमधाम से सब श्री रघुनाथ जी के पास आए। और श्री रघुनाथ जी के चरण में सुग्रीव ने अपना मस्तक रखा और फिर हाथ जोड़ करके कहा, सरकार मेरा इसमें कोई दोष नहीं। कैसे दोष नहीं? अब महाराज सुग्रीव यह कहना चाहते हैं कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। सो आपने वह कृपा नहीं की, यह कृपा कर दी कि नहीं सब तजी नहीं, अब सभी को भजन करो फिर हमारा भजन करो। तो जब सबको भजन करो तो सबके भजन में आपका भजन छूट जाता है, और परिवार को भजे चाहे हम आपको भजें। इसीलिए अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें दोष है, कसूर है तो आपकी माया का। इस प्रकार से महाराज सुग्रीव अपना वक्तव्य बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं, जिसे श्री राम जी भी मुस्कुरा देते हैं। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं।
आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।